आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। गोदी पत्रकारिता और कॉरपोरेट जगत की पत्रकारिता के मुकाबले स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। ऐसे में सत्य हिंदी की आर्थिक सदस्यता योजना में आप आर्थिक योगदान करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात होगी पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए। इसकी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। आज मैं बात करूंगा बिहार की और बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। वैसे रामविलास पासवान अभी तो मंत्री हैं ही, लेकिन इसके पहले भी शायद ही कोई सरकार हुई हो जिसमें वो मंत्री न रहे हों जब से वो राजनीति में हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि किसी की सरकार आए जाए, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वो अपनी जगह तलाश लेते हैं, उस सरकार में वो मंत्री बन जाते हैं। वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, आप रामविलास पासवान जी को उस मंत्रिमंडल में पाएंगे। उनके बारे में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, मतलब वो समझ लेते हैं कि इस बार चुनाव का मौसम कैसा होगा और उसी हिसाब से वो पाला पलट लेते हैं, दल बदल लेते हैं। उनके लिए राजनीतिक फिलॉसफी कोई मतलब नहीं है, उनके लिए सिद्धांत कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए विचारधारा कोई इशू नहीं है। वो जहां फायदा देखते हैं वहां चले जाते हैं, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है, लालू प्रसाद यादव का कहना है, राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेताओं का कहना है। वो रामविलास पासवान इस बार काफी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। वो फिलहाल बीजेपी कंबाइन में हैं और बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार चल रही है। तो जो अगला बिहार चुनाव होगा उसमें कायदे से उनको उसी ग्रुप में रहना चाहिए, यानी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिलकर रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन संकेत कुछ अलग आ रहे हैं। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें 94 सीट चाहिए, 94। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है, आपको पता होगा। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि इस साल बिहार में दुर्गा पूजा के बाद छठ के समय अर्थात नवंबर में ये कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस समय तक चुनाव हो जाने चाहिए, नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, यानी अधिकतम नवंबर तक बिहार में चुनाव हो जाएगा। उसके लिए चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया है, वो डिजिटल रैली कर चुके हैं, वो डिजिटल अभियान चलाए हुए जिसमें वो कोसों आ गए। लेकिन उसके लिए बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि रामविलास पासवान जी ने कहा है कि संकेत दिया है कि वो जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ सकते हैं, यानी उन्हें अगर 94 सीटें 94 सीटें नहीं मिली तो वो इसका साथ छोड़कर दूसरे दल में चले जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी कुछ गुपचुप बातचीत हुई है और हो रही है। इस तरह की खबरें पहले भी आए हैं, इस तरह के संकेत पहले भी आए हैं। हालांकि खुलेआम दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, यानी चिराग पासवान ने ऐसा नहीं कहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन दोनों के तेवर एक दूसरे के प्रति नरम हुए हैं, ढीले हुए हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ तो नहीं किया, लेकिन नरम तो हुए ही हैं। और जो 94 सीट मांग रही है उनकी पार्टी, पासवान जी की पार्टी, वो देना बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो जीतन राम मांझी है वो उनका जो दल है वो पूरी संभावना है कि वो इस तरफ आ जाए, बीजेपी तरफ आ जाए। तो अगर वो बीजेपी में वो दल आता है, जीतन मांझी जी की पार्टी अगर आती है, तो जाहिर है उसे भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, उन्हें सीटें देनी पड़ेंगी, उनके लिए काम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वो जीते और वो एक फोर्स बन के उभरे। लेकिन जो उनको सीटें दी जाएंगी वो कहाँ से आएंगी? जो मौजूदा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो साझेदार हैं, उन्हीं में से सीटों का कतर ब्योत करना पड़ेगा। ऐसे में रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके लिए उतनी सीटें निकालना संभव नहीं होगा। 2005 में बिहार के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान एक बहुत बड़े नेता बन के हुए थे और वो इस जिद पर अड़ गए थे
कि कोई बिहार में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा उसी दल को सपोर्ट करेंगे। उस समय वो जाहिर है कि उसमें वो सेक्युलर थे और शायद अभी भी हैं, और उस समय गुजरात के दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी विवादों में थे और रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी को पद से हटाना चाहते थे। और ऐसा नहीं होने पर उसके पहले तक जो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे तो उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाहर आ गए थे और वो अड़े हुए थे। खैर, बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना, बिहार में फिर से चुनाव कराना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती गई। उनकी सीटों की संख्या घटकर 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई और अंत में 2 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को 94 सीटें चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का परफॉर्मेंस 100% था। 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी, 6 सीटों पर से जीत मिली थी। उसके आधार पर उस पार्टी का कहना है कि उसे ज्यादा सीटें मिले। उतनी ज्यादा सीटें देना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, एकोमोडेट करना मुश्किल होगा। तो क्या वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे? क्या लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी का साथ छोड़कर अलग चुनाव लड़ेगी? क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाएगी? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और अभी ये बिल्कुल आप कुछ भी अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है। रामविलास पासवान वो व्यक्ति हैं जो वीपी सिंह, देवेगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्रित्व में काम कर चुके हैं। जो आज नरेंद्र मोदी को अपना नेता बता रहे हैं वो कुछ साल पहले तक मनमोहन सिंह की सरकार में थे। इसलिए लालू जी ने उन्हें कहा था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। और ऐसे में अगर रामविलास पासवान बीजेपी का साथ छोड़ने का संकेत दे रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए, उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। भविष्य क्या होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।